यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लथपथ था। प्रकाश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और छोटे लड़के से पूछा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उस लड़के ने प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब प्रकाश ने उसे दोबारा बुलाया तो उस लड़के ने धीरे से सर उठाया और एकदम अजीब सी उसको मुस्कान दी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम काव्या। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हर महादेव, कैसे हो आप सब लोग? सो गाइज, आप अपनी हॉरर स्टोरीज को इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो तो हम ये सीरीज कंटिन्यू रखने वाले हैं एंड आपके लिए ऐसे ही नई नई हॉरर स्टोरीज बनाएंगे आपके लिए हम लोग बहुत सारी ढेर सारी हॉरर स्टोरीज। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। हमें भी आपका थोड़ा ओपिनियन चाहिए आजकल, तो आप ज़रूर कॉमेंट में लिखना कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए एंड हम अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। चकवा। 35 साल का प्रकाश कानपुर का एक ट्रक ड्राइवर था और पहली बार वो एक डिलीवरी के लिए जा रहा था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटका जा रहा था वो। प्रकाश अकेला था और रास्ता काफ़ी लंबा था, पर नदी और पहाड़ों से गहरी कोकण की कोस्टल रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ, वो रास्ते इतने सुनसान और शांत हो गए कि प्रकाश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर जगह धुंध आने लगी। इससे बचने के लिए प्रकाश ने ट्रक की हाईलाइट तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली काली सड़क आम पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। जैसे ही वो उस रोड के पास गया, उसने वहाँ कुछ देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लथपथ था। प्रकाश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और छोटे लड़के से पूछा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उस लड़के ने प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब प्रकाश ने उसे दोबारा बुलाया तो उस लड़के ने धीरे से सर उठाया और एकदम अजीब सी उसको मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और अगले ही सेकंड वो लड़का प्रकाश की आंखों के सामने उस धुंध में कहीं गायब हो गया। ये देखते ही प्रकाश कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया। 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा, लेकिन वो अंदर से घबरा गया था। इसलिए अब वो जल्दी से जल्दी कर्नाटका पहुंचना चाहता था। उसने वापस ट्रक चलाना शुरू किया। कुछ देर तक चलाने के बाद प्रकाश फिर से उसी मोड़ पर आ गया। वही जगह, वही चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और एक आम का पेड़ था। वही जगह उसने उस बच्चे को देखा था। लेकिन इस बार प्रकाश रुका नहीं। वो सीधा आगे बढ़ते गया। पर कुछ देर बाद वो फिर से वही मोड़ पर आ गया। प्रकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। उसने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। वो घंटों से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप कर्नाटका पहुंचने के लिए उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना उसे पहले दिखा रहा था, जैसे वक्त भी कहीं रुक गया हो। प्रकाश ने अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ही बंद पड़ गया। उसने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, पर फ़ोन अब चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसने फिर से वही बच्चा दिखाई दिया। वही मिट्टी से भरा यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी सी मुस्कान। वो सड़क के उसी कोने पर खड़ा था और प्रकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही प्रकाश की रूह कांप गई। प्रकाश ने अपना ट्रक फुल स्पीड पर भगाया और अचानक से जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था वो उस गाड़ी के सामने आ गया। प्रकाश ने बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उस बच्चों को ट्रक के सामने देखकर भी रोका नहीं और ट्रक को उस लड़के के आर पार निकाल दिया। प्रकाश ने रियर व्यू कैमरे के पीछे देखा। सड़क एकदम खाली थी। अब प्रकाश को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ गलत, बहुत भयानक चीज़ हो रहा है और उसे किसी भी हाल में इस जगह से निकलना होगा। प्रकाश बिना रुके ट्रक फुल स्पीड पर चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया।
कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वो फिर से उसी आम के पेड़ से घिरा रास्ते पर वापस आ चुका था। प्रकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और कैसे वो उस चकुए से बाहर निकले। और सबसे अजीब बात, पूरे रास्ता सुनसान था। ना प्रकाश को कोई दूसरी गाड़ी दिखी, ना ट्रक, ना बाइक, ना कोई चाय की टपरी, ना कोई दुकान, बल्कि घंटों से गाड़ी चलाने के बाद भी उसे रोड पर कोई इंसान नहीं दिखा। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, लेकिन इस बार उसे उस जगह पर कुछ किलोमीटर दूर एक बुढ़ा आदमी चलते हुए मिला। वो पतला सा था, लंबा थोड़ा बुढ़ा सा आदमी था जो सफ़ेद धोती पहना हुआ था। प्रकाश ने सोचा, चलो शुक्र हो कोई तो इंसान दिखा मुझे। प्रकाश ने उस बूढ़े इंसान के पास ट्रक रोका। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और उसे आवाज़ लगाई, लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने प्रकाश की तरफ मुड़ा, प्रकाश ने रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें हिल ही रही थी, नहीं, उस आदमी की आँख ही नहीं थी, वो बस दो काले काले धब्बे थे उसके आँख पे, और वो प्रकाश को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश ने तुरंत ट्रक घुमाया और फुल स्पीड पर ट्रक को वापस रत्नागिरी महाराष्ट्र की तरफ ले लिया। उसने सोचा कि अगर वो वापस आने रास्ते से जाएगा तो शायद घर पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम 1.5-2 घंटे ड्राइव करने के बाद एक अलग मोड़ पर वो लेकर गया गाड़ी को। वो फिर से उसी आम के पेड़ और पत्थरों वाली सड़क पर पहुंच गया। प्रकाश थक चुका था, वो हार चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रात खत्म ही नहीं हो रही थी। प्रकाश ने पेट्रोल मीटर की तरफ देखा, पेट्रोल भी बस खत्म ही होने वाला था। प्रकाश के हाथ पैर कांप रहे थे। डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे से ट्रक चला ही रहा था। अचानक से उस ट्रक के सामने उसे एक इंसान दिखाई दिया। उस इंसान ने वही शर्ट और वही पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहनी हो, और वही सेम हाइट भी प्रकाश जैसी ही थी। प्रकाश ने सोचा कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा। जैसे ही वो इंसान के पास पहुंचा, प्रकाश के पसीने छूट गए, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश ही था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की तरह उसकी भी आंखें नहीं थी, और वो भी बिल्कुल वैसे ही भयंकर मुस्कुरा रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी और बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश का दिमाग हिल गया था, और इस बार ट्रक सीधा जाकर उसी इंसान में टकरा गया। बहुत ज़ोर से टकराया था वो ट्रक के सारे शीशे टूट गए थे, और प्रकाश भी वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब एक गाड़ी उस रोड से गुजर रही थी, तभी उस ड्राइवर को सड़क पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। ट्रक एक बड़े से पत्थर में घुसा हुआ था। उस आदमी ने देखा कि जो ट्रक के अंदर जख्मी हालत में प्रकाश पड़ा था, उसकी सांसें चल रही थी, इसलिए उसने तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गया। प्रकाश की आंखें 2 दिन बाद खुली। उसने लोकल पुलिस वालों और डॉक्टर को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। प्रकाश की सारी कहानी सुनते ही सब कुछ समझ गए वो लोग। प्रकाश के सामने कोकण के बहुत ही ताकतवर चकवा आया था। उन्होंने उसे बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहा जाता है, एक भयानक ताकत है जो अपने आप एक झूठा रूप ले लेती है, और चकवा किसी एक का रूप में नहीं दिखता है। वो कभी किसी बच्चे में, किसी बुढ़े में, किसी आदमी में, किसी परछाई में, या कभी किसी जानवर के परछाई में, या कभी कुछ बिल्कुल और, या किसी सेम शक्ल के इंसान के जैसे भी दिख सकता है। उसका एक काम होता है रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना, उसको रास्ते छीन लेना, उसे अपना कुछ भी अपोजिट दिखाना, उसका वो काम होता है। हमारी स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। प्लीज़ गाइस ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ लगा कि इसमें हमें ऐसा करना चाहिए या इसमें चीज़ में बेटर करना चाहिए, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड कैसा लगा वीडियो वो भी बता देना। तो प्लीज़ सब में शेयर करो ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, व्यूज़ आए उसमें। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।